जय हिंद बच्चों। आज हम नया चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। अ पर्सन हु कंज्यूम्स और यूज गुड्स or avail of any service is considered as a consumer. Any person who purchases any goods for a consideration which has been paid or promised is called consumer. तो वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई वस्तु अथवा सेवा क्रय करता है, उसका भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है, उसे कंज्यूमर कहते हैं। आइए हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स विद द परमिशन ऑफ सेलर। तो बच्चों, कंज्यूमर वो बंदा है जो सेलर से प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर कंज्यूम करता है। सेकंड है अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। कंज्यूमर वो बंदा है, वो शख्स है जो वस्तु अथवा सेवा के लिए भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है। थर्ड फीचर है अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन इन कंसिडरेशन। उपभोक्ता वही है जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए वस्तु अथवा सेवा को क्रय करता है। तो ये है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। बच्चों, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने 1986 में एक लॉ पास किया जो कहलाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब ये एक्ट जाना जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में फर्स्ट कंज्यूमर एक्ट कब पास हुआ? तो उसका आंसर है 1986। और यदि इस प्रकार से पूछा जाता है कि 8% कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वहां पर आंसर आएगा 2019। आइए हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देश में, समाज में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई भी बिजनेस ग्रुप या बिजनेसमैन अपने बेनिफिट के लिए कंज्यूमर के साथ चीटिंग ना करे। कंज्यूमर को पूरा प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए ये एक्ट पास किया गया। कंज्यूमर अवेयरनेस। थ्रू दिस एक्ट, government make efforts to aware consumers
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए भी यह कानून अत्यधिक आवश्यक है। इस कानून के तहत सरकार अभियान चला रही है उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, और उस अभियान का नाम रखा है जागो ग्राहक जागो। इसमें कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, रेडियो पर, टेलीविजन पर, न्यूज़पेपर पर, इंटरनेट पर। कंज्यूमर अवेयर रहे, उसके साथ चीटिंग ना हो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, consumer protection is the social responsibility of the business and government। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इसको देखा जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं गवर्नमेंट के लिए भी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए यह एक्ट पास किया गया। इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न केवल अवेयर करता है, बल्कि इसी एक्ट के रिलेशन में स्टैंडर्ड मार्क्स एस्टेब्लिश किए गए हैं ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने, जिसमें क्वालिटी प्रोडक्ट को एक मार्क से आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे ISI, हॉलमार्क, इकोमार्क, एडमार्क। कंज्यूमर जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड मार्क है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, हेल्पफुल है, हेल्दी है। इस प्रकार का जब वो सर्विसेज, मटेरियल, प्रोडक्ट यूज करता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर जो पेमेंट करता है उसको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस प्रकार की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, इस प्रकार के अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि अगर कंज्यूमर पेमेंट करता है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, तो उसको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये है बच्चों नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हम अगले वीडियो में इस टॉपिक का अगला पार्ट समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।